हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। लास्ट जो अपना लेक्चर था लेक्चर 1, उसमें हमने किया था अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको हमने देख लिया था। तो आज का लेक्चर रहने वाला है अपना टॉपिक 2, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो माध्य माध्यिका बहुलक एक में इसमें आपको एक रिलेशन याद रखना है और कई बार ये रिलेशन भी सीधा पूछा हुआ एग्जाम में। तो आपको याद रखना है माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, और फिर मैं इससे रिलेटेड आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन सबको करवाऊंगा। और आपको इस रिलेशन को भी याद रखना है, कई बार ये रिलेशन भी आपको पूछते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो देखो माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है उसको अपन देखते हैं। तो देखो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आता है। क्योंकि अपन पूरा सिलेबस तो अब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अपने पास टाइम इतना है नहीं कि अपन पूरा सिलेबस पढ़े, लेकिन अपने पास इतना टाइम जरूर है कि अपन उन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले ये संबंध होता है कि जेड बराबर, सबसे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ फिर मैं आपको इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। बहुलक बराबर बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपका बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब बहुलक को अपन किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं, जेड इक्वल टू 3। माध्यिका को अपन एम से व्यक्त करते हैं और माध्य को अपन किससे व्यक्त करते हैं? एक्स बार से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ अपन नोटेशन लिख सकते हैं इनका, ये अपन माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माध्य को अपन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। माध्यिका को अपन एम से व्यक्त करते हैं और बहुलक को किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। तो ये आपको संबंध याद रखना है, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपका संबंध होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है ये, एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है जो इसी से रिलेटेड है, सममित बंटन। यदि अपन सममित बंटन की बात करें ना, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो सममित जो बंटन होता है उसमें माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको नोट लगा के लिख सकते हैं अपन। सममित बंटन के लिए, सममित बंटन के लिए, सममित बंटन के लिए, और अब की बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा हुआ था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सममित बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सममित बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक सममित बंटन के लिए माध्य सममित बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सममित बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका
कि सममित बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, z बराबर 3m माइनस 2x बार। और सममित बंटन के लिए अपन बात करें तो सममित बंटन में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है और दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सममित बंटन वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि इसमें आपका डिफरेंस पूछते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तब और मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि किसी बंटन में माध्यिका और बहुलक दे रखे हैं। आपको आपको क्या दे रखे हैं, माध्यिका दे रखी है, बहुलक दे रखे हैं, और आपको क्या पूछा है, माध्य दे रखा है। तो जब भी आपको माध्यिका बहुलक दे रखे हैं, माध्य पूछे, तो उसी रिलेशन का रिलेशन को अपन को यूज करना है। माध्यिका माध्य दे रखे हो, बहुलक निकालना हो, तब भी इस रिलेशन को यूज करना है। तो तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी आपको दे रखी हो तो तीसरी निकालनी हो तो हमेशा उस रिलेशन को अपन यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखे हैं, माध्यिका दे रखी है 12, सॉल्यूशन करते हैं इसका। माध्यिका दे रखी है अपने को 12 और बहुलक दे रखा है अपने को, माध्यिका दे रखी है अपने को 12 और बहुलक दे रखा है 14। आपको निकालना क्या है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो क्या रिलेशन होता है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, अब देखो बहुलक कितना दे रखा अपने को, 14, 3 गुणा, गुणा में है ध्यान रखना, ये माध्यिका कितना दे रखा अपने को 12 माइनस 2 गुणा माध्य अपने को दे नहीं रखा। तो यहाँ से हो जाएगा 14, 3 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 12 तिया 36 माइनस 2x बार। अब देखो इस 2x बार को तो इधर ले जाते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये देखो राइट साइड में दाई साइड में, और इधर आएगा तो इसको कहते हैं पक्षांतरण, और इधर आएगा तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका प्लस। 2x बराबर हो जाएगा, ये 14 इधर आएगा तो 36 माइनस 14। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2x बार इक्वल टू हो जाएगा, 36 में से 14 जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 22। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा अपने पास, अब ये 2 गुणा में है ना, तो इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से x बार बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 11। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास कि पक्ष, इसको कहते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण में क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं ना, तब तो होता है माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, गुणा में होता है तो भाग में चला जाता है। तो यहाँ से अपने आंसर क्या आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 11। ठीक है, इस प्रकार से अपने इस रिलेशन से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब की बात देखो अगला क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ ये सॉल्यूशन। यदि एक आंकड़े का बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, मतलब अपने को क्या दे रखा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है अपने को कितना, बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो अपने को पूछा क्या है, माध्यिका और माध्य का अंतर क्या है, माध्य का और माध्य का अंतर क्या है, या माध्यिका माइनस माध्य का अंतर बताना है आपको, माध्यिका माइनस माध्य का अंतर बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले वही रिलेशन लिखो, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, गुणा में ध्यान रखना, ये ब्रैकेट तो मैं इसलिए ऐसे लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये हो जाएगा रिलेशन अपने पास, z बराबर क्या होता है 3m माइनस 2x बार। अब देखो जिसका अंतर अपने को दे रखा है ना, उस वाले पद को अपन इधर भेज देंगे। देखो
हमारे पास क्या सूत्र था, ये सूत्र बना था z बराबर 3m माइनस 2x बार। अब देखो पीछे की तरफ देखो, लास्ट स्लाइड में देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो अपने को बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 दे रखा है। तो यहाँ पे कितनी माध्यिका है, 3 माध्यिका है। एक माध्यिका अपन इधर भेज देंगे, तो अपन एक माध्यिका इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस माध्यिका। और यहाँ पे कितनी माध्यिका बच जाएगी, 3 माध्यिका है, तो एक इधर चली जाएगी, तो कितना बचेगा अपने पास, 2 माध्यिका बच जाएगी। तो देखो यहाँ से इधर भेजेंगे तो एक माध्यिका तो हमने इधर भेज दी, तो यहाँ पे कितनी माध्यिका बच गई, 2 माध्यिका बच गई। 2 माध्यिका माइनस 2x बार बच गया। ठीक है, अब देखो वापस पीछे देखो, बहुलक में से माध्यिका का अंतर दे रखा है अपने को 24, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर कितना दे रखा है 24। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर अपने को 24 दे रखा है, तो मैंने बहुलक माइनस माध्यिका का अंतर लिख दिया मैंने 24। यहाँ से मैंने 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया m माइनस x। तो ये 24 अब 2 गुणा में है ना ये, तो इधर जाएगा तो किस में आएगा बताओ, भाग में आ जाएगा। 24/2 माइनस बराबर हो जाएगा m माइनस x बार, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो अपना पास 12 बचा m माइनस x बार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, m की जगह तो क्या लिख सकता हूँ, माध्यिका माइनस माध्य, और उधर क्या आ गया आंसर 12। तो माध्यिका माइनस माध्य का अंतर कितना आ गया अपने पास, 12 आ गया। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं m माइनस x बार इक्वल टू 12। अब देखो ये अपने पूछा क्या, माध्यिका माइनस माध्य का अंतर पूछा है, कितना गया 12, ये अपना आंसर हो गया। वापस देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुलक माइनस माध्यिका का अंतर दे रखा है तो 24, ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है। तो अब यहाँ से देखो माध्यिका में से माध्य को घटाना है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। अब एक माध्यिका इधर भेज देंगे, देखो एक माध्यिका इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 माध्य तो बचे, 2 माध्यिका तो बचेगी, 2 माध्यिका बचेगी और 2 ही माध्य बचेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, माध्य माइनस सॉरी माध्यिका माइनस माध्य। और ये इसकी अपन क्या कर देंगे, z माइनस एम की वैल्यू देखिए अपने को, ये देखो ये रही z माइनस एम है, ये बहुलक को z से व्यक्त करते हैं और माध्यिका को m से, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। आप इन्हीं क्वेश्चनों को यदि रिपीट करोगे ना बार बार में, तब ये इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये नहीं कि आपके कोई बाहर से बना देंगे, क्योंकि जनरल मैथ्स का यूज यहाँ पे जनरल मैथमेटिक्स चाहिए। जनरल मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो आराम से इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करना बार बार में, तब आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। किसी बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है अपने को, माध्य माध्य को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। माध्य कितना दे रखा है अपने को, 30 दे रखा है। और माध्यिका कितनी दे रखी है, माध्यिका को किससे व्यक्त करते हैं, m से व्यक्त करते हैं, तो ये माध्यिका दे रखी है अपने को 28। अपने को पूछा है बहुलक, अपने को क्या पूछा है, बहुलक। तो देखो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका। अब ये मत बोलना सर ये वहां पे आपने ब्रैकेट लगा दिया, इसमें ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि बस सिर्फ आराम से लिखने के लिए और कुछ नहीं है। 2 गुणा माध्य बहुलक, बहुलक कितना दे रखा है अपने को, नहीं दे रखा, बहुलक को अपन जेड से व्यक्त करते हैं तो जेड लिख देते हैं। 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी दे रखी है अपने को 28 माइनस 2 गुणा 30, तो यहाँ से हो गया अपने पास जेड बराबर 84 माइनस 60, तो यहाँ पे जेड बराबर कितना आ जाएगा 24, जेड बराबर क्या आ जाएगा 24, ये सी आंसर हो जाएगा। बस ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है थोड़ा सा। ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया है ना, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछ लिया। इसी प्रकार का आपको एक रिलेशन पूछेंगे, आपको आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा ना उनमें ऐसा क्वेश्चन भी एक मिलेगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा हुआ है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ये देखो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात रखा है,
अब माध्य का अनुपात दे रखा है और माध्यिका का अनुपात, माध्य और माध्यिका का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 2:3। ये माध्य और माध्यिका का अनुपात। अब इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या होगा, आपको बहुलक और माध्यिका का अनुपात निकालना है। अब बहुलक और माध्यिका का अनुपात कैसे निकलेगा, जब अपने पास बहुलक भी हो और माध्यिका भी हो। लेकिन माध्यिका तो अपने पास 3 है पर बहुलक नहीं है, तो बहुलक निकालेंगे सबसे पहले और फिर उसके अंदर वैल्यू रख देंगे। अब चाहे तो आप इसको 2x और 3x मान सकते हैं, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2x और ये 3x मान कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट इनके अनुपात उठा सकते हो। देखो एक तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ से, कि जो अपने पास सूत्र होता है ना, z बराबर जैसे 3m माइनस 2x बार, जैसे इसमें 2x मान लिया मैंने, इसको 3x मान लिया, जैसे अनुपातों में मानते हैं अपन 2x और 3x मानते हैं। अब ये z निकालना है तो 3m, m की जगह रख दो 3x, m की वैल्यू 3x है ना, और माइनस 2x बार की जगह क्या लिख दोगे, 2x लिख दोगे। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, x मानोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, x नहीं मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे आएगी ना वैल्यूज, तभी x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपके पास अनुपात आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी वैल्यू उठा सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके सही है। और अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अपन यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव तो कर नहीं रहे, तो आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू भी उठा सकते हो, ठीक है ना, दोनों तरीके से सही है ये। तो माध्य का मान 2 हो जाएगा, माध्यिका का मान 3 हो जाएगा। अब सूत्र लगा दो, देखो बहुलक बराबर, जैसे इसमें चलो 2x 3x मान कर चल कर लेते हैं, क्योंकि देखने वाले कुछ कहेंगे कि भाई यहाँ पे आप x और 2x हो जाएगा, 2x और 3x, चलो ये मान के कर लेते हैं। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। बहुलक को अपन z से व्यक्त करते हैं, 3m माइनस 2x बार होता है। अब रख दो 3m की जगह क्या रख दोगे, 3x रख दोगे, और x बार की जगह क्या रख दोगे, 2x रख दोगे। तो यहाँ से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9x माइनस 4x। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई, 5x आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई, 5x आ गई। तो अब उठा के यहाँ रख दो, बहुलक तो आ गया अपने पास 5x और माध्यिका कितनी है अपने पास 3x, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अनुपात आ जाएगा अपने पास 5:3। ये ध्यान रखना बस कि बहुलक और माध्यिका का अनुपात दे रखा है ना, तो पहले बहुलक का मान आएगा फिर माध्यिका का मान आएगा, ध्यान रखना। माध्यिका और बहुलक का अनुपात पूछेगा तो पहले माध्यिका का आएगा फिर बहुलक आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आजकल इन क्वेश्चनों का ट्रेंड होने लग गया, ये जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगे। कुछ भी नहीं करना, ये सबसे इजी सवाल होते हैं, सिर्फ आपको देखना है इन चारों को क्या कौन सा सही होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको वो संबंध याद रखो, कुछ नहीं करना, बहुलक गुणा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज आप कर सकते हो, बहुलक अनुपात दे रखे हैं ना अपने को, देखो माध्यिका माइनस बहुलक कर सकते हो। देखो ये जो आपकी दे रखे हैं ना चारों ऑप्शन, अब चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप किसको इसको सेट करना होता है वो देखना होता है अपने को, ठीक है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन देखो और भी है, ये आगे क्वेश्चन है ना, ये इसी में बेस्ट है, बहुलक ये माध्यिका पूछा इसने, और ये बहुलक और माध्य का अंतर पूछ लिया, ये समित बंटन का 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, देखो ठीक है। अब देखो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो आप माध्यिका माइनस बहुलक दे रखा है ना, और इसमें माध्य माइनस माध्यिका, यहाँ पे दे रखा है माध्य माइनस बहुलक और माध्यिका माइनस बहुलक। अब आपको माध्यिका माइनस बहुलक ही दे रखा है, इधर देखो राइट साइड में आपके जो है ना माध्यिका माइनस बहुलक ही दे रखा है, तो अपने को पता तो चल गया कि माध्यिका में से बहुलक घटाओ चाहे बहुलक में से माध्यिका घटाओ, अपने को लाना तो इस प्रकार का अपने को फॉर्मेट है ना। तो अब देखो आप दोनों काम कर सकते हो,
या तो आप पूरे में से माध्यिका घटा दो, या देखो ऐसे समझो बहुलक। अब इसके पास कितनी माध्यिका है, 3 माध्यिका है, तो एक माध्यिका मैं इधर दे दूंगा, वो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें। अब इसके पास कितनी माध्यिका बचेगी बताओ, 2 माध्यिका बचेगी, और 2 इसके पास क्या है, माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुलक माइनस माध्यिका, और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। इतना से सही है। लेकिन अपने को क्या करना है, देखो इधर जब भी ऑप्शन में देखोगे ना आप राइट साइड में, तो माध्यिका माइनस बहुलक है ना। लेकिन इसमें लेफ्ट साइड में देखोगे तो माध्य माइनस माध्यिका है, और इधर देखो माध्यिका माइनस माध्य है। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से हो जाएगा माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक। और यहाँ पे जब अपन माइनस कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माध्य माइनस माध्यिका। अब देखो ये माइनस है ना, ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अब देखो क्या बन गया, यहाँ से दोनों का क्या बन गया, देखो अब देखो माध्यिका माइनस बहुलक बन गया ना, और इधर भी माध्य माइनस माध्यिका बन गया। अब ये 2 है ना गुणा में है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये भाग में, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। इन क्वेश्चनों को सिर्फ अरेंज करना होता है आपको, बस आपको 2 माध्यिका माध्यिका अंतर निकालना है, या बहुलक माध्यिका का अंतर निकालना है, बहुलक या माध्यिका अंतर निकालना है, बस ये देखना होता है आपको। अब यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माध्य माइनस माध्यिका का अंतर कितना आ गया, 1/2। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुलक माइनस माध्यिका माइनस बहुलक। अब अलग अलग टीचर है, वो अलग अलग तरीके से करवाते हैं, लास्ट में रिजल्ट तो यही आना है। करवाने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है, जिस प्रकार से आपको समझ में आए वो देखते हैं, सरल से सरल तरीका देखते हैं, और देखना भी चाहिए सरल से सरल, क्योंकि साइंस वालों को तो समझ में आ जाएगा, आर्ट्स वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, इसलिए उनके लिए इजी वे देखना होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं अपन, इसमें क्या किया हमने, बहुलक बराबर अपना सूत्र तो क्या था, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब अपने पास इधर देखो राइट साइड में 3 माध्यिका है, तो एक माध्यिका इधर दे देंगे तो अपने पास इधर क्या बचेगी, 2 माध्यिका बचेगी, तो बहुलक माइनस माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। अब जब हमने इधर दिया 2 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, अब इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 हमने बाहर लिख लिया, माध्यिका माइनस माध्य। जब अपन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, देखो माध्यिका माइनस बहुलक है, माध्यिका माइनस बहुलक है, माध्यिका माइनस बहुलक है, और माध्यिका माइनस बहुलक है। तो अपने को इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और राइट साइड में देखोगे तो माइनस माध्यिका माइनस माध्यिका, माध्य माइनस बहुलक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माध्यिका तो आ जाएगी आगे, ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माध्य आ जाएगा आगे और माध्यिका आ जाएगी पीछे, है ना। तो माइनस कॉमन लेते हैं ना, जब ये तो माइनस का बन जाता है और ये क्या बन जाता है, प्लस, तो फिर पहले प्लस को लिखते हैं फिर माइनस को लिखते हैं। फिर यहाँ से देखो माध्यिका माइनस बहुलक बन गया और ये माइनस। अब ये 2 गुणा में है, मैंने आपको कहा कि जब गुणा में हो ना एक संख्या और दूसरी तरफ जाएगी तो वो किस में जाएगी, भाग में जाएगी, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक इक्वल टू हो जाएगा माध्य माइनस माध्यिका। अब यहाँ पे देखो अपने को रिजल्ट इसमें निकालना है, माध्य माइनस माध्यिका, तो इसको इधर लिख लेंगे और इसको इधर लिख लेंगे, तो माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। अब देखो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले यदि कुछ आंकड़ों का माध्य दे रखा है अपने को, माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 4, और बहुलक दे रखा है अपने को, बहुलक दे रखा है अपने को 10, और पूछा क्या है इसने, माध्यिका। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया वो क्वेश्चन है, ये भी माध्यिका पूछा है। तो संबंध वही है अपने पास, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक बहुलक कितना है अपने पास
10 बराबर 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका अपने को निकालना है, इसको मैंने यह मान लिया, माइनस 2 x बार कितना है, माध्य कितना है अपने पास, x बार है माध्य, तो ये हो गया 2 गुणा 4। तो यहाँ से अपने पास आ गया 10 इक्वल टू 10 बराबर में हो जाएगा 3m माइनस 8। अब देखो ये इधर आएगी तो किस में आएगा, माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 3m। तो ये हो जाएगा 3m बराबर 18। और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 3 गुणा में है ना, और गुणा में होता है दूसरी साइड जाता है तो किस में जाता है, भाग में, 18/3। यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। ये अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसी प्रकार से तो जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ है। सॉल्यूशन, पहले आपको वो सूत्र याद रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इसी सूत्र से ये निकलेंगे रिलेशन है। अब देखो क्या दे रखा है, बहुलक और माध्य का अंतर पूछा है, बहुलक और माध्य का अंतर पूछा है, तो बहुलक और माध्य का अंतर कैसे निकालोगे आप। अब अपने पास देखो यहाँ से अपन मान लो 2 माध्य अपने पास, एक माध्य इधर भेजेंगे ना तो ये माइनस में है माध्य, तो इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का होगा, तो ये बन जाएगा रिलेशन, ऐसे बनेगा बहुलक प्लस माध्य बनेगा। पर ऐसा तो रिलेशन अपने को निकालना ही नहीं है, क्योंकि बहुलक और माध्य का अंतर निकालना है, अंतर निकालने के लिए माइनस चाहिए। तो क्या करो, पूरे से क्या घटा दो, माध्य को घटा दो, पूरे रिजल्ट में से क्या कर दो, ये जो लिखा हुआ है ना इसमें से क्या कर दो, माध्य घटा दो। या ऐसे कह सकते हैं कि इधर भी माध्य घटा दो और इधर भी माध्य घटा दो। तो जब इधर से माध्य घटाएंगे ना तो बहुलक माइनस माध्य, इधर मैंने माध्य घटा दिया, ठीक है, 3 गुणा माध्य माइनस 2 गुणा माध्य, ये तो अपना पहले का ही है। अब इधर भी माध्य घटाना है तो ये भी घटा दिया हमने माध्य, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, देखो बहुलक और माध्य का अंतर पूछा है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा बस, बहुलक माइनस माध्य इक्वल टू हो गया अपने पास 3 गुणा माध्यिका माइनस का 2 माध्य और 1 माध्य ये रहा, तो कितने माध्य हो जाएंगे, 3 माध्य हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 माध्य हो जाएंगे। अब देखो बहुलक माइनस माध्य इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो तीनों दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य, और ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुलक माइनस माध्यिका किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास, 3 गुणा माध्यिका माइनस माध्य, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, जूनियर अकाउंटेंट में। हाँ, तो इस रिजल्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, एक सममित बंटन के लिए बहुलक और माध्यिका का अंतर बताना है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, सममित बंटन पे पूछते हैं। सममित बंटन में सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ती है कि सममित बंटन होता है ना, उस सममित बंटन के लिए माध्य और माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सममित बंटन के लिए माध्य भी बराबर होता है, माध्यिका भी बराबर होता है और बहुलक भी बराबर होता है। जैसे मान लो कोई आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सममित बंटन दे दिया, एक सममित बंटन है और उसका माध्य 6 दे रखा है, तो बताओ माध्यिका और बहुलक क्या होगी, तो माध्यिका भी 6 होगा और बहुलक भी कितना हो जाएगा, 6 होगा। क्योंकि यदि कोई बंटन यदि सममित बंटन है ना तो उसमें माध्य भी बराबर होता है माध्यिका के और माध्यिका बराबर होती है बहुलक के, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब सममित बंटन में तीनों बराबर हो जाएंगे तो अपने को पूछा क्या इसने, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछा है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था अभी एक सममित बंटन दे रखा है और सममित बंटन में यदि आपको बोल दिया जाए कि माध्य अपने पास 6, तो माध्यिका और बहुलक कितने हो जाएंगे, वो भी 6 होंगे, माध्यिका भी 6 होगी और बहुलक भी 6 होगा, तीनों बराबर होते हैं सममित बंटन के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ कि आपको बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछे तो कितना आएगा सममित बंटन के लिए,
तो बहुलक भी कितना अपने पास 6 है और माध्यिका भी 6 है, अपने पास 0 आएगा। तो उसी प्रकार बहुलक और माध्यिका दोनों बराबर होते हैं सममित बंटन के लिए, और दोनों बराबर होते हैं तो दोनों सेम संख्या होगी, और सेम संख्या होगी तो उसका आंसर जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, 0। तो बहुलक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माध्यिका लिख सकते हो या माध्य लिख सकते हो, जो अपने को चाहिए वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे बहुलक की जगह क्या लिख सकते हो, माध्यिका लिख सकते हो। तो माध्यिका माइनस माध्यिका, तो कितना हो जाएगा ये, 0। इस एग्जाम्पल से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक सममित बंटन होता है तो उसका माध्य माध्यिका बहुलक बराबर होता है, और अपन यदि इनमें से किसी भी दो संख्या का यदि डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, वो 0 ही आएगा। ठीक है, ये अपना आज का लेक्चर हो गया पूरा। यहाँ से जो अपने पास रिलेशन आया था सममित बंटन का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सममित बंटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे पहला रिलेशन बताया था माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है कि z बराबर होता है 3m माइनस 2x बार होता है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, इसका रिलेशन भी पूछते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल सारे करवा दिए जो आए हुए प्रीवियस ईयर में। और ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि सममित बंटन के लिए माध्य और माध्यिका बहुलक और तीनों का बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। इनमें से यदि किसी भी दो का डिफरेंस पूछते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। वो फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। तो हमने ये क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन की सममित बंटन के माध्य बहुलक दे रखे हैं तो माध्य निकाल सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना, वो आपका ये है, ये रिलेशन वाला। ये रिलेशन का पूछते हैं आपको। कुछ नहीं करना आपको, पहले रिलेशन लिख देना है, फिर जिसका अंतर पूछे ना उसके अनुसार इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना होता है, बस यही है। और ये भी क्वेश्चन है आपका, अनुपात का भी पूछ सकते हैं कि दो अनुपात दे देंगे किसी का, तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू उठा के रख सकते हो। माध्य की दो वैल्यू हो जाएगी, माध्यिका की 3 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से बहुलक निकाल लो, फिर अनुपात रख दो। सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जिसका अनुपात पूछे ना वो पहले कौन है। अब ये तो आपको बहुलक और माध्यिका का अनुपात है, तो बहुलक जो दे रखा है ना, तो पहले बहुलक का मान लिखेंगे फिर माध्यिका। कभी एग्जाम में क्या होता है, जल्दीबाजी में क्या करता है, बहुलक निकलवाता है और माध्यिका और बहुलक का अनुपात पूछ लेता है। तो बहुलक और माध्यिका का अनुपात पूछेगा तो फिर 3:5 होगा ये, ना कि 5:3 होगा। तो आपको इस चीज को भी गौर करना पड़ेगा कि पहले एग्जामिनर ने पूछा किसके बारे में, तो बहुलक का लिखा है पहले माध्यिका लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में अपने को क्या करना था, ये रिलेशन वाले इन सवालों को अच्छे से देखना है। और सममित बंटन वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था सममित बंटन में, तो सममित बंटन में माध्य माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। तो जब भी आप बहुलक और माध्यिका का अंतर निकालोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे पहला क्या ऑप्शन था, माध्य था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 0। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि सममित बंटन जब भी होता है तो सममित बंटन में माध्य और माध्यिका बहुलक तीनों बराबर होते हैं। जब भी इन दोनों में किसी का डिफरेंस निकालते हो तो वो दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।